बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, इसके नए सिलेबस के बारे में। और ये नया सिलेबस बच्चों सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि सिलेबस में आपके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि इन चैप्टर से आपको पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद ये देखेंगे कि इन सभी चैप्टर से ऐसे कौन कौन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, जिससे कि हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे तीन चीजें समझ में आ जाएंगी इस वीडियो से: सिलेबस, चैप्टर के टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बच्चों, कि अगर आप अपने 11th क्लास के बाकी के जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन सभी का चाहे मिड टर्म का सिलेबस हो या फिर फाइनल एग्जाम का सिलेबस हो, देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के जो लिंक है जिसमें मिड टर्म और फाइनल दोनों की वीडियोस मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना जिसका भी सिलेबस आपको देखना हो। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का आपका मिड टर्म का सिलेबस है 2024 और 25 के लिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा। एक तरफ यहाँ पे चैप्टर का नाम है और इधर है सामग्री। तो चैप्टर का पहला यहाँ पे नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्तियां, और यहाँ पे ये दिया गया है कि ये आपको पढ़ना है। अब दूसरा जो चैप्टर है बच्चों, बुक में नाम कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो चैप्टर का नाम चेंज हो गया है। अब चैप्टर का नाम है ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा। ठीक है, और ये इसके टॉपिक है। फिर तीसरा चैप्टर है बच्चों यहाँ पे आपका योग, और योग में ये आपके टॉपिक्स हैं। और चौथा चैप्टर है CWSN बच्चे, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, और इसके ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 5 है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, और इसके ये जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कि 13 सितंबर 2024 तक पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपके मिड टर्म के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझो। एक तरफ यहाँ पे देखिए हिंदी में आपके चैप्टर का नाम है और एक तरफ है इंग्लिश में। तो हिंदी में पहले चैप्टर के नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चैप्टर का नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर, और सेम ही इंग्लिश में रहेगा आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अब सेकंड आपका जो चैप्टर है ओलंपिक दर्शन मूल शिक्षा। तो अब इसमें ओलंपिक दर्शन ये जो शब्द है ना, इसको हटा के क्या लिख दिया गया है, इसको हटा के लिख दिया गया है ओलंपिज्म। ठीक है, क्या लिख दिया गया है, ओलंपिज्म, इस प्रकार से। ठीक है, फिर मूल्य शिक्षा ऐसे है। ठीक है, चैप्टर थर्ड आपका सेम है योग। ठीक है, चैप्टर फोर्थ आपका सेम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, और शारीरिक पुष्टि, योग्यता और जीवन शैली, ये ठीक है। ओके, अब एक एक करके हम देखेंगे बच्चों इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आओ चलो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर कौन सा था, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो वे टॉपिक्स जो इस चैप्टर से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ये जो शारीरिक शिक्षा है, आखिर इसका मीनिंग क्या है, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो एक तो इसका अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य, इन तीनों में से ही एक 2 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद कर लेना है इसको। इवन उद्देश्य जो है ना, कई बार 5 में भी आ जाता है। ओके, चलो दूसरा पॉइंट, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कब की बात हो रही है, स्वतंत्रता के बाद की। तीसरा, खेल में जो खेल की सतह है, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, तो करियर विकल्प देखो कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें बेसिकली आपका 3 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 नंबर का। उसके बाद खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम, देखो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ना, ये 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेंशन मत लो, जब आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगला चैप्टर ओलंपिज्म, या फिर ओलंपिक आंदोलन कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ओलंपिज्म जो है,
इसकी संकल्पना। ठीक है, अब देखो ओलंपिक ये जो मूल्य हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान, ये 3 नंबर में बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर ओलंपिक मूल्य शिक्षा, जिसमें देखो ओलंपिक मूल्य शिक्षा जैसे प्रयास की खुशी, यानी कि आपने किसी भी कंपटीशन में भाग लिया तो उसकी खुशी मनाना, निष्पक्ष तरीके से खेलना, दूसरों के लिए सम्मान, और इस प्रकार से। ठीक है, प्राचीन और आधुनिक खेल, इसमें डिफ्रेंशिएट करने को आता है बच्चों, 3 नंबर में भी आ जाता था कई बार, 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। फिर ओलंपिक प्रतीक, जैसे कि ओलंपिक प्रतीक क्या है, आदर्श वाक्य, झंडा, शपथ और राष्ट्रगान। फिर ओलंपिक आंदोलन और संरचना, अब ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, एक तो है आपका आईओसी, एक है आपका एनओसी, एक है आईएफसी, आईएफएस, ठीक है, आईएफएस, और बाकी ये। तो इनमें से ना एक ये हो गया, अभी हमने देखा था ना खेलो इंडिया, इन चारों में से ही 2 पक्का है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है ना, तो याद कर लेना इस प्रकार से। चैप्टर नंबर 3 है योग। अब योग से क्या क्या पढ़ना है, तो सिंपल सा, योग का मीनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस को तो आप अपनी मर्जी से बना के भी ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर अष्टांग योग का परिचय, तो भाई ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसमें आपको परिचय पढ़ना है। फिर यौगिक क्रियाएं, देखिए यौगिक क्रियाएं टोटल 6 होती हैं, इन 6 में से कोई भी एक यौगिक क्रिया पेपर में पूछ लेगा, 5 नंबर में भी आता है। ठीक है ना, तो याद कर लेना। प्राणायाम क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, बाकी योग जो है इससे कैसे तनाव को दूर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला चैप्टर 4 CWSN बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो सबसे पहले आखिर विकलांगता होती क्या है और विकार क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और इनकी अवधारणा क्या है, ये समझेंगे। ठीक है, विकलांगता के प्रकार, विकलांगता एक तो बौद्धिक अक्षमता होती है, शारीरिक अक्षमता से होती है। विकलांगता शिष्टाचार क्या होते हैं, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो CWSN बच्चे होते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, इनके लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे कि एक परामर्शदाता, एक व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वाक चिकित्सक और विशेष शिक्षक। अभी आपने देखा ये 6 हैं टोटल पेशेवर। अब इसमें से मिड टर्म के एग्जाम में कम से कम 2 शिक्षक तो पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 शिक्षक, तो 6 के 6 याद कर लो, 2 तो आएंगे, तो आराम से आपको ये 4 नंबर 5 नंबर आसानी से दिला देंगे। ठीक है ना, अगला चैप्टर आखिरी है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। तो इसमें सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि, आखिर इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन महत्व जो है ना, ये 3 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आखिर सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि, इसके घटक क्या है, यानी कि आयाम क्या है, तो ये भी 3 और 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल, शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व, और सबसे आखिरी प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, यानी कि प्राइस। ठीक है ना, तो ये जो है ना प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट शायद 2 या 3 सालों से ऐड हुआ है नया टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आता है। इसमें से देखो 2 नंबर का भी बनता है, 3 नंबर का भी, 4 नंबर का भी और 5 नंबर का भी, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है और बाकी की सारी चीज़ें। ओके बच्चों, तो बस यही थी आज की ये वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। ओके, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप और भी सब्जेक्ट्स का वीडियो देखें तो यहाँ पे आई बटन में आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं बच्चों के लिए वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।